हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 में व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये एपिसोड नंबर 6 है। किस चीज का? यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपको लगभग 5 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने सीखा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। सेकंड एपिसोड में हमने सीखा था पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में और पैसिव इनकम को कैसे क्रिएट किया जाता है। तीसरे एपिसोड में आप लाइफ गोल कैसे बना सकते हैं और आपको उन्हें अचीव कैसे करना है। चौथे एपिसोड में हमने सीखा था फैमिली बजट कैसे तैयार किया जाता है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था इसका, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी फैमिली को मैनेज करता है। ठीक है, तो उसे एक फैमिली बजट की जरूरत होती है। एपिसोड नंबर 5 में हमने सीखा था कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यह आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इसमें से कोई सा भी एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम से आपको एक सीरीज मिलेगी नीचे, उस पर क्लिक करने से आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे और वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के 6 एपिसोड में हम सीखेंगे व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में। पहले तरह के जो इंसान होते हैं, अगर हम पहले तरह के इंसान की बात करें तो वे इंसान अपने कपड़ों पे पैसे खर्च करते हैं, यानी कि वे रोज नए नए कपड़े पहनेंगे या फिर शॉपिंग करते रहेंगे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं या फिर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जो दूसरी तरह के इंसान होते हैं वो अपनी वॉचेस पे पैसे खर्च करेंगे, जैसे कि नई नई वॉचेस परचेज करते रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा बड़ा कलेक्शन रखेंगे। देखो, ये करना भी जरूरी होता है, लेकिन कब करना चाहिए वो मैं आपको पहली वीडियोस में समझा चुका, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि हमें अपने आप पे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये होता है अगर अपने आप पे पैसे खर्च करो तो वे किसी न किसी रूप में कर देते हैं, गाड़ी, बाइक, कपड़े, शूज, अलग अलग चीजें। तो हमें कहाँ करना चाहिए उस चीज को इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा किस रूप में खर्च करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोथ्स पे नहीं करना, वॉचेस पे नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, नए नए शूज पे पैसे खर्च करते रहते हैं। उनके पास सफिशिएंट शूज भी होते हैं, तब भी वो नए नए परचेज करते रहते हैं। सोसाइटी में एक नेम फेम बनाने के लिए हमें शूज पे भी खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है फूड। कुछ लोग फूडी होते हैं, वो तरह तरह का फूड टेस्ट करते रहते हैं। चलो, ये बात बुरी नहीं है तरह तरह का फूड टेस्ट करना, क्योंकि आप इस जिंदगी में आए हो, ये लाइफ दोबारा मिले या ना मिले तो ये बहुत अच्छी बात होती है। पर लेकिन बुरा क्या है कि वो पब्लिक को या सोसाइटी को दिखाने के लिए लंच बाहर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिनर बाहर कर लेंगे, ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे, यानी कि इसी तरह के मेरा कहने का मतलब है पैसे वेस्ट करना। ठीक है, फूड टेस्ट करना अलग चीज होती है, और सोसाइटी को ये दिखाना कि भाई उसके पास पैसा है या वो रिच है, उस पर्पज से पैसे को खर्च करना वो अलग चीज होती है। तो ये चीज आप यहां पे समझ गए कि यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने लाइफ स्टाइल पे पैसे खर्च करते रहते हैं। वो कार हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लोथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, यानी कि जो पहले तरह के लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो पहले तरह के लोग हैं, ये अपनी गर्दन से नीचे सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वो कपड़ों में हो, खाने में हो, या फिर शूज में हो, या फिर वॉचेस में हो, या फिर लाइफ स्टाइल में हो, बाइक, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारा पैसा गर्दन से नीचे इन्वेस्ट हो रहा है। और गर्दन से नीचे अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा, देखो हर चीज की जरूरत होती है इंसान को, कपड़े की भी जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, खाने की भी जरूरत होती है, वॉचेस की भी जरूरत होती है, उसे लाइफस्टाइल भी चाहिए, शूज की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो वो वेस्टेज है। ठीक है, जितनी नीड है उतना कर लो, लेकिन अगर नीड से ज्यादा हो रहा है तो वो टोटल वेस्ट है। ये चीज आप समझ गए। अब हम दूसरे तरह के इंसान को देखते हैं। दूसरी तरह के इंसान क्या होते हैं, वे अपनी नॉलेज में पैसा खर्च करते हैं।
अपनी स्किल्स को बढ़ाने में पैसा खर्च करते हैं, अपने टैलेंट पे खर्च करते हैं, यानी कि अपने ब्रेन्स पे खर्च करते हैं। एक तरीके से कहे तो वे अपनी गर्दन से ऊपर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि अगर आप गर्दन से ऊपर पैसा खर्च करोगे, नॉलेज गेन करोगे, स्किल गेन करोगे, आपके अंदर कोई टैलेंट आएगा, उसके दम पे आप अपनी इनकम क्रिएट कर लोगे। ब्रेन में किस तरीके से वो पैसा खर्च करते हैं, वो तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, या फिर नए नए एजुकेशन लेते हैं किसी भी रूप में, सेमिनार के रूप में या फिर कोर्सेज के रूप में, कैसे भी नई नई स्किल सीखते हैं जिससे कि वो अपने माइंड को डेवलप कर सके, अपने इनकम के सोर्स क्रिएट कर सके। कोर्सेज अटेंड करते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है जो ब्रेन में इन्वेस्ट करते हैं, गर्दन से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने आप को जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कर देंगे, फाइनेंशियली फ्री कर देंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के जो अपनी गर्दन से नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कहां पे इन्वेस्ट करना है? गर्दन से ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर हम इन दोनों की बात करें, यहां पे आपको ये दोनों दिखाई दे रहे होंगे, यहां पे ये जो लाइन बता रही है, ये बता रही है इन पहले लोगों के बारे में जो कि अपनी गर्दन से नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो दूसरे लोग हैं ये अपनी गर्दन से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको किन लोगों में शामिल होना है? आपको दूसरी तरह के लोगों में शामिल होना है अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं। देखो, ये जरूरी भी है अपनी नीड्स को पूरी करके, नीड्स से ज्यादा गर्दन से नीचे इन्वेस्ट नहीं करना। बाकी जो आपका पैसा है उसे गर्दन से ऊपर अपने ब्रेन में, स्किल को सीखने में, नॉलेज को लेने में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये जो पहले तरह के लोग होते हैं ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि ये मतलब सोप में रह जाते हैं और अपने पैसे को इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। जो ये दूसरी तरह के लोग होते हैं ये अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये नई स्किल सीखते हैं, उस स्किल के दम पे पैसे कमाते हैं और इन पैसों से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर देते हैं। तो ये चीज आप समझ गए कि आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, अपने आप पे किस रूप में इन्वेस्ट करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी था आपका। अब हम आगे चलते हैं। अब इन्वेस्ट इन ब्रेन, ब्रेन में, दिमाग में कैसे इन्वेस्ट करें, किस रूप में इन्वेस्ट करें, इसे अब डिटेल में समझते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? बुक्स हो सकता है। आप तरह तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे बुक भी कई तरह की होती है, जैसे बायोग्राफीज होती है। किसी भी इंसान की बायोग्राफी में उसकी पूरी जिंदगी का स्ट्रगल मिलेगा आपको, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, उसकी सक्सेस मिलेगी, उसका फेलियर मिलेगा, यानी कि बहुत सारी चीजें मिलेगी जब आप उसकी बायोग्राफी को पढ़ोगे। तो उससे आपके ब्रेन में नई चीजें डेवलप होगी, एक नॉलेज मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि उस इंसान ने जो पूरी जिंदगी में किया है, जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, वो आपको कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। इसलिए आपको बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, या उससे रिलेटेड कोई मूवी या वीडियोस आती है उन्हें देख लेना चाहिए। इससे आपको एक नॉलेज मिलती है। बेस्ट तरीका क्या है? केस स्टडीज का। केस स्टडीज क्या होती है? कोई भी बिजनेस सक्सेस होता है या फेल होता है या कुछ भी मतलब अचीव करता है तो उस पर एक केस स्टडी बनाते हैं, जिससे कि उसमें पूरे तरीके को समझाया होता है कि उन्होंने इसे कैसे अचीव करा, या उनके डूबने का क्या कारण था, या उनके सक्सेस होने का कारण क्या था। तो आपको केस स्टडीज पढ़नी चाहिए, उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सामने वाले की गलतियां भी सीखेंगे, उसकी अच्छाइयां भी सीखेंगे, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। मेरा जो बेस्ट है वो ये है बिजनेस एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी। मैं इसे ज्यादा प्रेफर करता हूं। इसमें क्या होता है? इसमें तरह तरह की बुक्स आती है जो कि आपको पूरे बिजनेस का एनालिसिस बताती है और स्ट्रेटजीज बताती है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, द 5 AM क्लब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, 0 to 1, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या तरीका बता दूंगा आपको कहां से आपको ये मिल सकती है। आपको इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, इससे आपकी ब्रेन एकदम से खुल जाएगा, आपकी सोचने का स्तर बढ़ जाएगा, या काम करने का स्तर बढ़ जाएगा। बहुत चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक इंसान किसी किताब को लिखने में बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, या तरह तरह के उसके एक्सपीरियंस होता है, वो बताता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा बेस्ट वे है, अगर आप इन्हें पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ऑडिबल एक अमेजोन की कंपनी है जहां से आप इन्हें सुन सकते हैं।
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। ऑडिबल एंड अमेजोन कंपनी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक अमेजोन की कंपनी है जहां पे ये सारी बुक जितनी भी है ये आपको ऑडियो की फॉर्म में मिल जाएगी। आप ट्रैवलिंग करते वक्त सुन सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में सुन सकते हैं, आप वर्कआउट करते वक्त सुन सकते हैं। इससे आपके दो काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑडियो बुक फ्री। मैं प्रीफर करूंगा आप इसे सुनना, थिंक एंड ग्रो रिच या फिर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इन दोनों में से आप कोई से भी सुन सकते हैं, पर मैं प्रीफर करूंगा आप थिंक एंड ग्रो रिच सुनना, जो कि बेस्ट बुक है। ये आपको मतलब 30 डे का ये आपको फ्री ट्रायल दे रही है। ठीक है, उसके बाद आपको 200 रुपये पे करनी पड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो आप 2 महीने के लिए फ्री में ले सकते हैं और 2 बुक फ्री में सुन सकते हैं। तो कम से कम आप बाद में कैंसिल कर देना, फिलहाल तो एक बुक फ्री में सुन लो जो कि प्रॉफिटेबल है। आपको ये 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल दे रही है। वहां से एक बुक द थिंक एंड ग्रो रिच को सिलेक्ट करो और उसे सुन लो। इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन पे ही जो आपने अकाउंट बना रखा होगा उसी से ये हो जाएगा। अमेजोन की ही कंपनी है ये। ठीक है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ, फर्स्ट ऑडियो बुक इज फ्री। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जो सेकंड आता है बुक्स के अलावा, वो होती है एजुकेशनल वीडियो। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने एक एजुकेशन गेन की, ठीक इसी तरह ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जो काम की है। यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोस है, कचरा भी है, कुछ अच्छी भी है, एंटरटेनिंग है, मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है। पर लेकिन आपको दिन में कुछ वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड देखनी चाहिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको ये भी लगेगा कि आपने ये दिन वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ ना कुछ नॉलेज मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशन गेन की है। ठीक है, क्योंकि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो गर्दन से ऊपर करना है। ठीक है, और ये एजुकेशनल वीडियो आपकी उसमें मदद करेगी, आपकी स्किल्स को बढ़ाने में, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में, या फिर आपके अंदर नए टैलेंट का भी हो सकता है। आप एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, जो भी रिच है वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। अगर कोई इस तरह की आपको बताता है तो आपको उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपको ग्रेजुएशन तो बिल्कुल कंप्लीट करनी है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे माइंड का लेवल जो होता है, एक स्तर जो होता है वो खुलता है, आपका सोचने का दायरा बढ़ता है, चीज़ों को एनालिसिस करने का तरीका बढ़ता है, वे ऑफ टॉकिंग बढ़ता है, आपका बात करने का तरीका बढ़ता है, यानी कि बहुत सारे बदलाव आते हैं आपके अंदर। तो आपको ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट करनी ही चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, जो मतलब एजुकेशन होती है उससे अलग बहुत तरह तरह के कोर्सेज होते हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। जैसे आप कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, या फिर एनिमेशन सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। यानी कि आप तरह तरह के कोर्स करके अपनी नई स्किल डेवलप कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको नई नई स्किल्स पे काम करना चाहिए, वे कोर्सेज में ही होगी। आप तरह तरह के सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी सेमिनार हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकता है, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको कहीं पे भी सेमिनार मिले तो आपको अटेंड कर लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा। देखो, एजुकेशनल वीडियो तो आपको फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब पे। एजुकेशन के लिए आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कोर्सेज भी आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है, पर लेकिन अगर आपको फ्री में भी नहीं मिल रहे, आपको इसमें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दे दो, क्योंकि आप जो दे के सीखोगे वो बहुत ज्यादा होगा, उस पैसे से कहीं ज्यादा। सेमिनार कुछ लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग इसके भी पैसे चार्जेस करते हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी नहीं हटना है कि हमारे पैसे लग रहे हैं, क्योंकि पैसे के बदले कभी कभी अगर उसमें एक भी बात काम की होगी तो वही आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, ऐसी चीजों को मिस नहीं करना चाहिए, भले ही हमारे थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाए, इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। आपको नई नई स्किल सीखते रहना है। मेरा कहने का मतलब है, आपको कुछ भी करना है, आपको अपनी गर्दन से ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना है, नीचे बस अपनी जो जरूरतें हैं, जो आपकी नीड्स है, बस उन्हें ही पूरा करना है। उन्हें पूरा करने के बाद सारा पैसा अपनी गर्दन से ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपको तब ही सक्सेस मिलेगी और नई नई मतलब आप अपने आप को जल्दी ही फाइनेंशियली
फ्री कर पाएंगे। तो मैं लास्ट में आपको उससे कहूंगा कि आपको अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करना है, और ब्रेन में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स। अगर आप इन्हें पढ़ना नहीं चाहते तो आप इन्हें ऑडिबल की मदद से सुन सकते हैं। फ्री में 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल चल रहा है। ऑडिबल एक अमेजोन की कंपनी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए, एक बुक सेलेक्ट कीजिए और इसे 1 महीने में सुन के खत्म कर दीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं कभी भी। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप पर मंथ के हिसाब से 200 रुपीज पे कर सकते हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखने वाले हैं 7 एपिसोड में आपके पास कितने फंड होने चाहिए। फंड से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके पास कितने फंड होने चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं, फिर रिटायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं किसी तरह के। हम अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए तो उसके लिए आप इस नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। और जल्दी से जल्दी आप फ्री में ऑडियो बुक सुन सकते हैं 1 महीने के लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।